हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है जीवा बायोलॉजी में। मैं हूं वकार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार का। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या क्या कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, क्या जरूरत पड़ने वाला है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम और आगे चल के एडमिशन के टाइम। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, इस सभी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको जैसे कि पता होगा कि हम रेगुलर वीडियो लेकर के आ रहे हैं सारे यूनिवर्सिटी में। जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी का उनको चाहिए तो हम उस पर नज़र बनाए रख रहे हैं और वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इससे रिलेटेड, इससे और स्मूथली प्रोसेस करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाकर के वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। नेम ऑफ कोर्सेज में आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 28 कोर्सेज अवेलेबल है, जिसके थ्रू CUET PG के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें MSc बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये सभी आपका कोर्सेज है। अब देखिए, इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि आप जैसे एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते थे तो एमकॉम के लिए क्या पेपर था ये आपको पहले ही पता होगा। आज नहीं पता है तो अब जा करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, या आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं जिस कोर्स का चाहिए। हम उसका जो आपको CUET PG में कौन से कोड के पेपर को आपको देना था वो हम बता देंगे। उसके बाद अब बात करें कैसे क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 21 तारीख से, जो कि 30 तारीख तक चलेगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपको 500 रुपये रखा गया है जनरल OBC के लिए। SC ST के लिए आपको 200 रुपये है। तो जो फर्स्ट राउंड आपका कट ऑफ निकलने वाला है वो 9 मई को आएगा, और जिसका भी नाम उसमें सिलेक्शन होगा वो 9 मई से लेकर के 13 मई तक उसे जो एप्लीकेशन फ़ी है, सॉरी एप्लीकेशन फ़ी नहीं, प्रोग्राम फ़ी है, वो आपको पे करना होगा। वही बात करें दूसरे राउंड के लिए, तो आप देखिए रजिस्ट्रेशन आपका यहीं होना है। उसके बाद दूसरे राउंड आपका 17 तारीख को होगा, जिसमें आपको फिर से जो है कट ऑफ निकलेगा 17 को। 17 से लेकर 23 तक आपको फीस पेमेंट करना होगा सेकेंड राउंड के लिए। थर्ड राउंड के लिए आपको वही 30 को लिस्ट निकलेगा, 30 से 2 जून तक आपको पेमेंट करना होगा। फोर्थ राउंड अगर सीट खाली रहता है तो आपको 7 जून को आपको लिस्ट निकलेगा, जिसे 7 से 10 तक को आपको पेमेंट कर देना होगा। और लास्ट में जो है आपको 15 जून को लिस्ट आ जाएगा, कितने स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है वो सारा लिस्ट आपको आ जाएगा। अब बात करें कि आप डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है काउंसलिंग के टाइम। देखिए, सेकेंड 10th क्लास की मार्कशीट एंड प्रोविजनल या डिग्री सर्टिफिकेट जो होता है वो, 12 का भी सेम। उसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए मार्कशीट चाहिए होगा, और पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसे आप कहते हैं। उसके बाद वैलिड आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो होता है। उसके बाद आप देखिए सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम HOD लिविंग, मतलब ये आपको लिविंग जो सर्टिफिकेट होता है आपको वो लेना होगा। वो आपको जैसे BSc अंडर ग्रेजुएट किए हैं वहाँ से आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा, वो आप लेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे। अगर आप SC ST OBC EWS इस सभी में हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ठीक वहीं बात करें PWD सर्टिफिकेट, ये कास्ट सर्टिफिकेट, अभी EWS के केस में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, EWS सर्टिफिकेट होता है, तो वो आपको देना होगा। अगर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो PWD भी देना होगा। अगर जम्मू कश्मीर के माइग्रेंट, कश्मीरी माइग्रेंट या डिफेंस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट देना होगा। मेडिकल फिटनेस आपको देना होगा। जब ये देना होगा, जब अभी आपको नहीं देना होगा, जब आप वेरिफिकेशन कराने आएंगे तब आपको देना होगा। ये एक फॉर्मेट आएगा, आपको उस पर देना होगा। दूसरी बात, जो भी अगर आपका जो भी जैसे BSc में अगर कहीं किसी जगह से किए जहाँ CGPA और इस सब ग्रेड सिस्टम है, वहाँ पे आपको कन्वर्जन फार्मूला सर्टिफिकेट देना होगा। या नहीं तो बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो मार्कशीट होता है उसी के पीछे लिखा होता है, तो वो वही होता है और कुछ नहीं होता है। 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे। बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। EWS OBC अगर आप हैं या EWS हैं तो। और गैप एफिडेविट देना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आप जैसे कि अंडर ग्रेजुएट आप 2024 में पास नहीं किए, 23-22 में पास किए, तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना होगा। ये गैप सर्टिफिकेट आप किसी भी एडवोकेट से जा करके बना सकते हैं। उसके बाद बात करें कि अगर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर क्या करना है। तो ये एक फॉर्मेट है, ये आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जा करके ले सकते हैं। इस फॉर्मेट पे आपको लिखना होगा, आप अपना नाम, आप फादर नेम या मदर नेम, और यहाँ पे आपको लिखना होगा आई हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन इनटू, इसमें नेम ऑफ प्रोग्राम लिखना होगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं।
एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आई फिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन, है ना, दैट आई विल सबमिट द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बाई। आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा जो भी आप यहाँ सर्टिफिकेट आप नहीं दे रहे हैं अभी, कब तक देंगे वो डेट मेंशन करना होगा। दैट आई विल ऑल्सो सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज पर रिक्वेस्ट फॉर्मेट लिस्ट बाई 31/10 को आपको दे देना होगा, है ना। क्वालिफाइंग एग्जाम, आपको एग्जाम मान लीजिए एग्जाम आपका कोई अभी फाइनल सेमेस्टर का बचा है तो यहाँ पे डेट डाल देंगे अप्रॉक्सीमेटली डेट, लेकिन 31 अक्टूबर तक आपका लास्ट रहेगा ये सबमिट करने के लिए। यहाँ पे वो सारी डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे जो अभी आप नहीं दे रहे हैं, फिर यहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर्स, नेम और सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट डाल करके आप इसे सबमिट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का। अब देखिए कि अब आप कैसे ये फॉर्म फिल, कहाँ से फॉर्म फिल करेंगे। तो ये फॉर्म का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, हम चाहते हैं कि आप अच्छा करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।